this is me Anuj Misra, and today we are going to talk about the world richest person and the famous businessman, the famous entrepreneur, the famous investor, the one and only Elon Musk. So without wasting your time, let's get started. His father was Elon Musk, who is a pilot and an engineer. His mother was May Musk, who is a model and a dietitian. He is a far-sighted and a futuristic person. वे हमेशा एक सामान्य व्यक्ति से 10 साल आगे की सोचते हैं। जैसे हम बोलते हैं यार ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, उनका मानना है क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं है, उसका सॉल्यूशन निकालने से बड़ा प्रॉब्लम है। He always told that the looking for a solution is the biggest problem. He always believed that a great leader don't try to force a square peg into a round hole. आसान शब्दों में ये कहेंगे कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी काम में अच्छा है तो आप उसे उस काम में और अच्छा बनाने का प्रयास करें, ना कि कोई व्यक्ति किसी काम में अच्छा नहीं है, उसकी उस काम में रुचि नहीं है और आप उसे फोर्स कर रहे हैं कि वही काम करने के लिए बार बार। इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति उस काम में अपना 100% नहीं दे पाएगा और आपका काम ऐसा नहीं मिल पाएगा जैसा आप चाहते हैं। सो उनका मानना यही है कि एक असली लीडर वो होता है जो अपने एम्प्लॉय की खूबी और ख़राब चीज़ पहचान कर उस पर काम करे। I will give you an example to make it more clear. एक बंदर है, अगर आप उसे बोलोगे कि तू स्विमिंग कर ले अब तो वो नहीं कर पाएगा, और अगर आप उसे बोलोगे कि तू पेड़ पे चढ़ जा तो वो उस काम को बहुत अच्छी तरह कर पाएगा। वैसे ही एक मछली है, अगर आप उसे बोलोगे कि तू स्विमिंग कर तो वो अच्छी तरह कर पाएगी, और अगर आप उसे बोलोगे कि तू पेड़ पे चढ़ जा तो वो नहीं कर पाएगी। In his childhood days, he usually studied 10 to 15 hours a day, and now he works 7 days a week and 10 to 15 hours a day. He don't expect to do what is possible. He always want to do what is needed to be done. बचपन से ही इलन मस्क की किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। 10वीं की उम्र तक उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी जितना एक सामान्य व्यक्ति ग्रेजुएशन तक पढ़ता है। इस उम्र में बच्चे बाहर फुटबॉल खेलते थे, कोई गेम्स खेलते थे, कंप्यूटर में गेम्स खेलते थे, कॉमिक्स पढ़ते थे। उस उम्र में उन्होंने कोडिंग मास्टर हासिल कर ली थी, नई किताबें पढ़ रहे थे। At the age of 12, he made his first game, Blaster, and then he sold that game to a company, PC and Office Technology, in $500. बच्चे वो अधिकतम किताबें पढ़ते थे ऐसी बुक के ऊपर। जब वो छोटे थे तो बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, मतलब उन्हें लड़ाई पसंद नहीं थी, मतलब इस सबसे दूर रहते थे वो। तो एक बार की बात है, कुछ बहस हो गई उनके क्लासमेट्स और स्कूलमेट्स के साथ। तो उनके स्कूलमेट्स ने क्या किया, उनको पकड़ के बहुत पीटा, मतलब इस तरह से पीटा कि वो बेहोश हो गए, मतलब वहीं पे। तो फिर कुछ दिन तक वो हॉस्पिटलाइज्ड रहे, एडमिट रहे हॉस्पिटल में। उसके बाद वो ठीक हो गए। He started his graduation from Queen University. After 2 years, he was shifted to University of Pennsylvania. In 1992, he completed his Bachelor's of Science Education from University of Pennsylvania. And after that, in 1995, he was shifted to California for his PhD education. But unfortunately, after 2 days, he left studying. In 1995, Elon Musk started his first software company, Zip2. Later it was bought by Compaq in $307 million. जब ये कंपनी बिकी तो उस टाइम इलन मस्क का इस कंपनी में 7% इक्विटी का स्टेक था, जिसके बदले उन्हें $22 मिलियन मिले इस कंपनी से। कुछ साल बाद उन्होंने इसमें से $10 मिलियन एक नई कंपनी लगाई X.com नाम से, जो कि एक फाइनेंशियल कंपनी थी। कुछ साल बाद वो कंपनी एक नई कंपनी के साथ मर्ज हो गई जिसका नाम कंक्रीटी था, और इन दोनों ने मिलकर एक मनी ट्रांसफरिंग कंपनी बनाया जिसको आज हम जानते हैं पेपाल के नाम से। In 2002, eBay bought PayPal in $1.5 billion. After this deal, Elon Musk get $165 million, and at that time, Elon Musk was the largest shareholder of PayPal company. फिर कुछ दिनों बाद इलन मस्क और इस कंपनी के सीटीओ में होने लगी बहस कि हम इसको लाइनेक्स पर रखेंगे, तो वो कह रहे नहीं हम इस विंडो पर रखेंगे। तो इस बीच होगी इलन मस्क की शादी और वो चले गए एक टूर पे अपने वाइफ के साथ। जब वो लौट के आए तो उन्होंने देखा कि सीटीओ ने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की तरफ कर लिया है, एंड आफ्टर दैट इलन मस्क वाज फायर्ड फ्रॉम हिज ओन कंपनी। इन बिटवीन 2000 और 2002 ही वेंट टू रसिया, और इन्होंने कहा कि मुझे रॉकेट चाहिए रसिया जाके। तो उन्होंने कहा मिल जाएंगे, $8 मिलियन लगेंगे। तो इन्होंने कहा कि बहुत महंगे है, प्राइस नेगोशिएट करने के लिए। तो उन्होंने इनकी एप्पी रिजेक्ट कर दी। तो ये वापस अपने देश आ गए। 2002 में इन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की, स्पेस एक्स, $100 मिलियन में।
जो कि आज जानी जाती है रीयूजेबल रॉकेट के लिए। ये एक प्राइवेट कंपनी है, कोई सरकार इसे चलाती नहीं है, एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। Elon Musk said that till 2030 he wants to civilize all humans on Mars. He want to make reusable rocket. Nobody believes in SpaceX vision. क्योंकि सच में ये बहुत चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि इससे पहले किसी ने ऐसा कुछ करके दिखाया नहीं था। इन सबको लगा कि ये पॉसिबल नहीं है। सच में ये एक इम्पॉसिबल टाइप काम था, क्योंकि खुद का एक प्राइवेट कंपनी जो एक रीयूजेबल रॉकेट बनाना चाहती है। मुद्दा ये नहीं था कि रीयूजेबल रॉकेट बनाना था, मुद्दा ये था कि कम दाम में रीयूजेबल रॉकेट बनाना था। इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट इंजन caught fire in his first attempt. In second attempt, his rocket went off route before reaching the space. In third attempt, the rocket went off route after reaching space. 3 attempt वो फेल हो चुके थे, और फिर होता तो गिव अप कर देता इतने में। उन्होंने कहा नहीं, सबने कहा हमने कि इलॉन अभी ये विजन छोड़ दो, अभी ड्रीम छोड़ दो कि तुम एक रीयूजेबल रॉकेट बना सकते हो कम दाम में। उन्होंने कहा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास जितने घर है मैं उन्हें बेच दूंगा, जो घर बचे हैं मैं उन्हें बेच दूंगा। उन्होंने वो बेच दिया, उन्होंने लोन ले लिए, रिस्क लिया बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा रिस्क लिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें विश्वास था अपने विजन, विश्वास था उन्हें पूरी तरह से। उन्होंने बहुत अटेम्प्ट किया, सिर्फ 1.5 महीने में। किसी एक सामान्य व्यक्ति को कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाता है इतना बड़ा लॉस होने के बाद कोई स्टेप आगे उठाने के लिए। उन्होंने 4 अटेम्प्ट सिर्फ 1.5 महीने में उठा लिया। एंड फाइनली ही गेट्स सक्सेसफुल इन हिज विजन। उन्होंने वो कर दिखाया जब किसी ने करके नहीं दिखाया था। He made history. After that, NASA signed him in $1.5 billion. In 2003, he started an electric car company Tesla with his friend. In 2008, he became the CEO of Tesla. Tesla is known for their famous autopilot electric cars. Tesla works on sustainable energy consumption, so he can make Earth a pollution-free planet. So it's up to him. He is the one and only Elon Musk. So Tesla made his first driverless car, but price was so high. It was $1,09,000 manufacturing price. So, but he was thinking that it will cost around $50,000, but unfortunately it cost so much, so high. So in his third attempt, he made it. He made his cars on regular prices around $50,000. He also requested to Indian Prime Minister Modi ji to decrease the tax on Tesla cars, so people can afford it on a regular prices. Prime Minister, because in India there is 60% tax on cars and 100% tax on electric cars. Prime Minister also offered him to assemble his cars in India, जिससे कि टेस्ला पर लगने वाले टैक्स कम हो जाएंगे अगर वो इंडिया में असेंबल कर लेंगे अपनी कार। तो टेस्ला CEO Elon Musk on Saturday said that the company wants to launch cars in India. However, the country's import duties are so high on electric vehicles, so that's why he didn't launch their cars in India. In 2006, he had this cousin to start a company named Solar City. And in 2013, Solar City company became the world's second largest solar power system in US. Works on sustainable energy creation. इससे पहले उन्होंने sustainable energy consumption पे काम किया था टेस्ला कंपनी बना के। अब उन्होंने Solar City कंपनी बना के sustainable energy creation पे काम करना शुरू कर दिया था। In 2016, Tesla bought Solar City. In 2015, Elon Musk started artificial intelligence company that is named OpenAI. In 2016, he became the co-founder of Neuralink company. This company is working on artificial intelligence. This company is also working on connecting human brains with artificial intelligence. So this is really a great company and working on human brains to make it more smarter. He always told that don't change your goals, change your strategies to achieve your goals. In
इनकी कुछ टॉप मोस्ट कंपनी जो उन्होंने बनाई हुई है वो है फर्स्ट है Zip2, X.com, पेपाल, SpaceX, टेस्ला, SolarCity, Hyperloop, Neuralink, OpenAI, and they last the boring company. 4 May 2020, Elon Musk gave a unique name to his newborn baby, that is XAEA12. But California state of appeal rejected this name because this name consists of 2 digit, that is 12. So he changed the name from numeral digit to a Roman number. Now he made that name XAEAXII. That is pronounced to be X as Archangel 12. मैं तो ये सोच रहा था कि स्कूल में जाएगा तो जब इसकी वो लगेगी अटेंडेंस पे किस तरह बुलाएगी मैम XAEAXII. Elon Musk owned Twitter in approximately $44 billion. But most of you still don't know why Elon Musk owned Twitter. So Musk has said that part of the reason he wanted to acquire Twitter is because in his view the changes that need to be done in Twitter platform can be only done if it is a private company. So he bought Twitter. कोई आदमी इस हद तक फारूक हो सकता है कि अगर कुछ चेंज करना है उस कंपनी में तो उसने वो कंपनी ही खरीद ली. So after that, Elon Musk fired Twitter CEO before 12 months. So he had to pay him a fine of $42 million. अभी हाल ही में Elon Musk का एक ट्वीट आया था ट्विटर पे दैट नेक्स्ट आई विल बाय कोको कोला कंपनी टू पुट कोकेन बैक इन. इसका मतलब इन्होंने ये कहा कि अब मैं अगली कंपनी कोको कोला कंपनी खरीदूंगा और उसमें दोबारा कोकेन मिलाऊंगा. बात है जब कोको कोला कंपनी स्टार्ट हुई थी अपने जब भी स्टार्ट हुई थी याद नहीं है क्या डेट क्या साल कौन सा था वो, पर जब वो स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग 14 साल कोको कोला कंपनी अपने ब्रांड में कोकेन मिलाया था और सबको लगता था ये दवाई है. पर बाद में पता लग गया था कि उनका कि वो कोकेन मिला रहे हैं अपने ब्रांड में. आफ्टर दैट आफ्टर 14 years दे स्टॉप दिस. सो इसी बात को एक जोक बना के उन्होंने पोस्ट किया ट्वीट किया एलन मस्क ने कि I will put back cocaine in. So let's see what happened. But before that, if you like this video, if you feel this video is informative, then don't forget to like and subscribe our channel and also press the bell icon for our latest videos. Okay, मिलते हैं next videos में, तब तक के लिए bye bye.